बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिक अब्बास का। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करूँगा वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन सी चीज़ें दर्ज होती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब होता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर है वो कौन कौन सी चीज़ें लिखता है और कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्पफुल करती हैं और आपके केस को कामयाब करने के लिए, अपने केस को अच्छी तरह समझने के लिए आप पोस्टमार्टम को कैसे पढ़ें, ठीक है। और इसके दीगर जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं और जो इसकी वैल्यूएशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पोस्टमार्टम उस वक्त होता है जब एक इंसान का कत्ल हो जाता है, तो उस कत्ल की वजह को जानने के लिए कि वो अंदरूनी चोट से उसकी डेथ हुई है या कोई बैरूनी चोट से उसकी डेथ हुई है। जब उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया जाता है तो जो डॉक्टर है उसका पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम ऑटोप्सी कंडक्ट करने के बाद एक परफार्मा जो आपके सामने आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रिस्क्राइब किया, उसमें मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, ठीक है। उन कॉलम्स को फिल किया जाता है उस ऑटोप्सी के मतलब उसके जो मुलाजा किया जाता है उस पर लाश का, उस डेड बॉडी का, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं और कैसे हम इसको रीड आउट कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं आपके साथ ये प्रोफार्मा शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ईयरली नंबर लिखा हुआ है पहले नंबर पर। यहाँ पर पोस्टमार्टम, हर पोस्टमार्टम को एक नंबर दिया जाता है साल के हवाले से, ठीक है। तो इस पोस्टमार्टम का नंबर है 11/2017, यानी कि 2017 में ये 11वां पोस्टमार्टम था। ये इसको एक नंबरिंग दी जाती है। उसके साथ आ गया नेम शहनाज बीबी, कि किस शख्स का या किस खातून का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आगे उसकी वल्दियत या उसकी ज़ौजियत, उसके बाद उसकी कास्ट आ जाती है, उसकी रेजिडेंस आ जाती है, सेक्स जो फीमेल है या मेल है, उसके बाद उसकी एज आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो तहसील है, हर तहसील लेवल पर हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज किया गया और हर तहसील लेवल पर ही पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। जो ज़िले के अंदर होंगे, ठीक है, जो यानी कि अब तहसील ननकाना साहब और ज़िला बी ननकाना साहब, ठीक है। तो यहाँ पर जो DHQ है वहाँ पर हॉस्पिटल, वहाँ पर ऑटोप्सी कंडक्ट होगी, पोस्टमार्टम कंडक्ट होगा, PMR होगा। और जो तहसील लेवल पर होंगे वो हैं RSC, ठीक है। तो वो तहसील लेवल पर जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर बाकी जो पोस्टमार्टम वो एक जुरिस्डिक्शन वाइज आ जाती है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ आती है बॉडी ब्रॉट बाय। अब कहते हैं कि जो बॉडी को लेकर कौन आया, क्योंकि अमूमन जब दूसरा कत्ल होता है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर जाती है और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, ठीक है, उस डेड बॉडी को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, पुलिस कांस्टेबल्स के साथ हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉडी को लाने वाले हैं 2 कांस्टेबल हैं, मोहम्मद इमरान है और एक शगुफ्ता, ये कांस्टेबल हैं। यहाँ पर कांस्टेबल्स के नाम लिखे होंगे। उसके बाद बॉडी आइडेंटिफाइड, किस बॉडी को किसने, किन गवाहान ने आइडेंटिफाई किया कि ये वो ही शख्स है जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है। तो इसमें शहनाज बीबी, तो ये जो 2 गवाह हैं सीमाब अहमद और मोहम्मद जमील, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये वाकया ही शहनाज बीबी की डेड बॉडी है, ठीक है। उसके बाद डेट एंड आवर ऑफ डेथ, ठीक। तो इसकी जो डेथ है, जो उसकी डेट है वो 6/3/2017 लिखी होती है यहाँ पर। आगे उसके एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी के, इसकी डेथ 6/3 को हुई और आगे एग्जामिनेशन इसका कब हुआ है, इसकी ऑटोप्सी, इसका PMR पोस्टमार्टम कब हुआ, तो वो 6/3/2017। उसके बाद सामने लिखा हुआ है थर्ड कॉलम में डिस्पैच ऑफ मैटर टू केमिकल एग्जामिनर इफ़ एनी, कि इस कॉलम में लिखा जाता है कि कोई है ना एनी स्वैब या कोई नमूना वगैरह केमिकल लेबॉर्ट्री में या फॉर DNA, ठीक है, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में कोई चीज़ भेजी गई है कि नहीं भेजी गई, तो उसको यहाँ पर लिखा जाता है। एक्सटर्नल
वेजिनल स्वैप्स, इंटरनल वेजिनल स्वैप्स, 2 स्वैप्स लिए गए हैं, ठीक है, एक अंदरूनी और एक बैरूनी, और स्वैप्स कहते हैं नमूने को, और वो नमूने लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए हैं। आगे सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड बिफोर डेथ, के डेथ से पहले उस जो डेड बॉडी उस पर किसी बीमारी के इसरात वगैरह ऑब्जर्व किए गए या नहीं, तो आगे लिखा हुआ है नील के नहीं। इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस, तो इस कॉलम में लिखा होता है कि जो इसको इंजरीज कॉज हुई हैं, ठीक है, वो किसके ज़रिए, किस हथियार के ज़रिए इसको इंजरी कॉज हुई हैं। तो यहाँ पर फायर आर्म इंजरीज, यानी कि इट मीन्स कि किसी ना किसी वेपन का यूज़ किया गया है इसको मारने के लिए, ठीक है। और आगे ये एन भी लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर विल ऑब्जर्व द स्टोल ऑफ ऑल द एग्रीज एंड व्हेन ही फंक्शंस डिजीज और इंजरी ही शुड वाइल इन अपॉर्चुनिटी प्लेस वर्ड हेल्दी, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पर कोई नहीं आती तो वो उनको हेल्दी लिखेगा, कि अगर उसके बीमारी के असरात वगैरह नहीं है तो उसको वहाँ पर हेल्दी लिखेगा। अब जो दूसरा इसका मेन वाइटल पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है एक्सटर्नल अपीयरेंस, नंबर 1 पे, कि बैरूनी अपीयरेंस, जो बैरूनी उसकी नुमाइश है वो क्या है। तो पहले कॉलम में है मार्क्स ऑफ लिगेचर और नेक एंड डाइसेक्शन एट्सेट्रा, कि जो एक डाइसेक्शन का अमल है जो गर्दन और सर के मतलब जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखा होता है, उसके हवाले से यहाँ पर लिखा होता है। यानी कि उसने लिखा है डेड बॉडी ऑफ अ मिडिल एज्ड फीमेल, ठीक है, उसके कपड़ों के हवाले से लिखा होता है, ठीक है, उसकी शलवार कमीज़, उसकी ब्रा एंड सो जितने भी उसके डेड बॉडी के क्लॉथ्स पहने हुए होंगे उन सभी कपड़ों के बारे में यहाँ पर लिखा होगा। और आगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। आरएम प्रेजेंट, आरएम कहते हैं राइगर मोर्टिस। अब राइगर मोर्टिस क्या है, ये से कहते हैं नाश का अकड़ाव, यानी कि जो डेड बॉडी है उसका अकड़ाव, ठीक है। इस फिक्रे से मुराद है कि नाश का अकड़ाव कैसा था। अकड़ाव हमेशा, जो अकड़ाव होता है, जो रिगर मोर्टिस होता है, ये हमेशा हाथों और पाँव में होता है, ठीक है। जब इंसान कत्ल होता है तो उसके हाथ और पाँव अकड़ा जाते हैं, और ये अकड़ाव मुख्तलिफ मौसम और आबो हवा के हवाले से मुख्तलिफ वक्त तक रहता है। आमतौर पर जो नाश का अकड़ाव है वो 36 घंटे तक रहता है, और इसके बाद जो नाश का अकड़ाव है वो ख़त्म हो जाता है। इस फिक्र से या इस कॉलम से पता चलता है कि आदमी को मरे हुए कितनी देर हो गई है। तो ये राइगर मोर्टिस यानी कि आरएम आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आ जाती है आगे नंबर 2 पर, वो लिखा हुआ है जहाँ पर ब्लू के साथ मैंने टिक किया हुआ है, पीएम स्टेनिंग प्रेजेंट। अब पीएम स्टेनिंग क्या है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ठीक है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग को कहते हैं कि जिस्म के अंदर, ठीक है, जिस्म के अंदर खून का इकट्ठा होना, तो वो क्या ऐसी चीज़ है या नहीं है। इससे क्या पता चलता है, ये जो कॉलम है, ये जो फ़िक्रा है, ये जो लफ्ज़ हैं, इनका पोस्टमार्टम के हिस्से में बहुत अहम होता है। इससे मुराद है कि जब कोई शख्स कत्ल होता है तो ज़ख़म उसकी नाश के ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ, या फिर नाश का मुंह एक तरफ होता है, और जब मकतूल की नाश पड़ी होती है तो खून का बहाव यानी खून का जमना हमेशा उसी हिस्से में होता है जो ज़मीन के साथ लगा होता है, यानी जिस्म का खून हमेशा नीचे वाले हिस्से में जमा होगा। तो वैसी के पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, बिल्कुल है। उसके बाद आ जाता है जी कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, टाउट एमेसिएटेड, डिकम्पोज्ड एसेट्रा, क्लॉथिंग्स, तो उसके कपड़ों के हवाले से, ठीक है। उसके आगे वाउंड्स, यानी कि ये दो कॉलम है, ये जो 3 कॉलम है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल अपीयरेंस, उसके कपड़ों वगैरह के हवाले से लिखा होता है, कपड़ों के रंग के हवाले से लिखा होता है, राइगर मोर्टिस के हवाले से लिखा होता है, पीएम स्टेनिंग के हवाले से लिखा होता है। उसके बाद जितनी भी इंजरीज, सर से लेकर पाँव तक जितनी भी इंजरीज हैं उनकी सारी डिटेल लिखी होती है, किसको कौन कौन सी इंजरी किस किस जगह पर है, और वो इंजरी क्या है, वो पंक्चर्ड वाउंड है, वो स्टैब वाउंड है, वो लेसरेटेड वाउंड है, वो लेसिरेशन है, वो क्या है, ठीक है। अगर कोई किसी हड्डी टूटी हुई तो उसका भी जिक्र किया जाता है यहाँ पर,
ठीक है, यानी कि हर हवाले से पूरी जो इंजरी की डिटेल होती है वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद जी ये आ गया पार्ट नंबर 2, क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ये पार्ट नंबर 2 है ये खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के मुताल्लिक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो नोट लिखा था, the spinal need not be examined unless any indication of disease or injury exist। यानी कि उस जो खोपड़ी है, जो दिमाग की खोपड़ी है, या जो स्पाइनल नीड है, जो स्पाइनल जो उसकी जो स्पाइनल चेकअप है वो ज़रूरी नहीं है तब तक कि जब तक वहाँ पर कोई बीमारी के असरात या वहाँ पर कोई ज़ख़म वगैरह नहीं है। ठीक है, तो क्रेनियम कहते हैं दिमाग वाली जो खोपड़ी है उसको, और स्पाइनल कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती उसको। अब उसके हवाले से उसने एक शॉर्ट सा ब्रीफ दिया हुआ है कि जो पहले स्कैल्प, अब ये कमर की रीढ़ की जो कमर की हड्डी होती है, ठीक है, उसका फ्रेमवर्क को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कल खोपड़ी आ जाती है, वर्टिब्रा ये दिमाग से मुतल्लक, दिमाग की हड्डी के मुतल्लक होती है। उसके बाद मेम्ब्रेन्स ये दिमाग की झिल्ली कैसे कहते हैं। ठीक है, ब्रेन है, दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये वही खोपड़ी से मुतल्लक। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के मुतल्लक। अब वो कह रहा है कि जी स्कैल्प एंड स्कल इंजर्ड, ये इंजर्ड है, और वर्टिब्रा T12 इंजर्ड है। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये भी इंजर्ड है एट लेवल T12, यानी कि T12 तक वो इंजर्ड है। उसके बाद आ जाता है थोरैक्स, सीना छाती के मुतल्लिक, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब थोरैक्स में एक कॉलम बना होता है, और थोरैक्स ये सीने के मुतल्लिक, ठीक है, जितने भी यहाँ पर अज़ा हैं उनके मुतल्लिक हर अज़ा के हवाले से अलग-अलग यहाँ पर डॉक्टर मेंशन करता है। तो फर्स्ट कॉलम में वाल्स, रिब्स एंड कार्टिलेजेस, यानी कि पसलियाँ और जो नरम हड्डी हैं, ठीक है, और जो ये जिस्म की अंदरूनी दीवारें, इनके हवाले से क्या है कि ये फ्रैक्चर हैं नहीं है। तो यहाँ पर लिखा होता है लेफ्ट सेकंड रिब फ्रैक्चर्ड। ठीक है, अब ये आगे प्लोर आ गया, लैरिंग्स, ट्रेसिस आ गया, सांस की नाली के अंदरूनी हिस्से के, तो वो लिखा हुआ है हेल्दी। उसके बाद लेफ्ट लंग, जो फेफड़े हैं उनके हवाले से लिखा होता है। अगर कोई भी डैमेज होता है, यहाँ पर पेरिकार्डियम होता है कल्ब के हवाले से, दिल के हवाले से, ठीक है, ब्लड वेजल्स, खून की जो नलियाँ, जो वेन्स हैं उनके हवाले से कि वहाँ पर डैमेज हैं या नहीं है, तो आगे लिखा हुआ हेल्दी हेल्दी हेल्दी, इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 4 पर, ये पार्ट नंबर 4 है एब्डोमेन। इस पार्ट में जो पेट से मुतल्लिक सारी चीज़ें होती हैं वो लिखी होती हैं। ठीक है, जितने भी पेट के अंदरूनी मामलात के हवाले से हर हिस्से को लहदा इस यहाँ पर उनकी हेल्दी, उनकी सेहत के हवाले से कि ये हेल्दी हैं या फ्रैक्चर हैं, यहाँ पर कोई इंजरी है नहीं है, उस हवाले से लिखा होता है। तो वाल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद पेरिटोनियम के जो एक पेड़ों का पर्दा है, जो पेट के अंदर ना एक पर्दा है, ठीक है, उससे मुतल्लिक है। ठीक है, उसके बाद माउस, फेरिंग्स एंड एसोफेगस, यानी कि ये उजलाती नालियाँ होती हैं जो मुंह के जोफ और गज़ा की नाली को जोड़ती है, और ये जो एसोफेगस है ये हलक से होती हुई पेट तक जाती है। तो उसके बाद डायफ्रागम, ये पेट की झिल्ली है, पर्दा शिकम जो बैरूनी है। उसके बाद स्टोमिक एंड इट्स कंटेंट्स, मैदे के मुतल्लिक, ठीक है, तो वो हेल्दी है नहीं हेल्दी। उसके पैंक्रियास जो गुदूद वाली साखत है उसके वाले से लिखा होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड देयर कंटेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड देयर कंटेंट्स, कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत है उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है, डैमेज हुआ ही नहीं हो, तो ये ऑल आर हेल्दी लिखा। उसके बाद जिगर के हवाले से स्प्लीन, तिली के हवाले से किडनीज, ब्लेडर मसाने के हवाले से ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन, एक्सटर्नल एंड बिडन, और जो अंदरूनी और बैरूनी नस्ली अज़ा हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनके हवाले से ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि वो हेल्दी है नहीं हेल्दी, ठीक है, वो यानी कि कोई डैमेज चीज़ तो नहीं है। उसके बाद ये पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पर इंजरी के हवाले से है। ठीक है, डायग्राम, डिजीज़ और डिफॉर्मिटी, यानी कि कोई उसे कोई ऐसी कोई बीमारी वगैरह तो वो उसे नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट नंबर 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर जो पूरे पोस्टमार्टम की एक फाइनल जजमेंट है, एक फाइनल डिसीजन है, एक रिमार्क्स हैं, तो वो यहाँ पे आने होते हैं। जो डॉक्टर की रिमार्क्स है कि ये पोस्टमार्टम में असल चीज़ है क्या। तो उसने लिखा हुआ है, इन माई ओपिनियन ऑल इंजरीज वर एंटीमोर्टम, यानी अब ये आ गया जी एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम। जो एंटीमोर्टम इंजरीज होती हैं, ऐसी इंजरी जो मरने से पहले लगें, ठीक है। मरने से पहले इंसानी जिस्म की को जो इंजरीज कॉज होती हैं उसे हम एंटीमोर्टम कहते हैं, ठीक है। मरने से पहले जो इंसानी जिस्म को इंजरीज आती हैं, जो ज़रबात आती हैं, उनको हम एंटीमोर्टम कहते हैं। वो कहता है कि जी आल इंजरीज बार एंटीमोर्टम, जितनी भी इंजरीज हैं वो सारी एंटीमोर्टम है, यानी कि इस शख्स को मरने से पहले की कॉज की गई हैं, मरने के बाद इसको कोई इंजरी कॉज नहीं की गई। उसके बाद कॉज्ड बाय फायर आर्म वेपन, किसी न किसी जो वेपन को यूज़ करके वो फायर करके इसको इंजरीज की गई हैं। अब उसके बाद आती है मेन कॉज ऑफ डेथ। वो बयान करता है मेन कॉज ऑफ डेथ इज इंजरी टू ब्रेन, कि जो उसकी मेन कॉज ऑफ डेथ है, जो उसकी जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई है, वो उसकी ब्रेन की इंजरी है। एज इट इज़ वाइटल ऑर्गन प्लस इंजरी टू लेफ्ट लंग, यानी कि वो वाइटल इंजरी है, और उसके बाद जो लेफ्ट लंग है, जो बायां फेफड़ा है, उसकी जो इंजरी है वो उसकी वो जानलेवा बनी ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जो ये इस तरह से जो यानी कि जब ब्रेन को इंजरी आ गई, लेफ्ट लंग को इंजरी आ गई, तो इससे खून काफ़ी ज़्यादा बहाव होगा, सांस में तकलीफ, तो इससे उसको एक शॉक आया और उससे उसकी डेथ होगी। अब उसके बाद आ जाता है जी प्रोबेशन एंड दैट इलैप्स्ड, प्रोबेशन टाइम्स दैट इलैप्स्ड, यानी कि ये टाइम के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका कवर करता है ड्यूरेशन बिटवीन इंजरीज एंड पोस्टमार्टम, ड्यूरेशन बिटवीन इंजरीज एंड डेथ, ठीक है। कि इंसान जो है, जो जिस शख्स का कत्ल हुआ है, वो इंजरीज लगने के कितनी देर बाद उसकी डेथ हुई है, ठीक है, या मरने से कितनी देर कबल उसको इंजरीज की कॉज की गई हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबल टाइम दैट इलैप्स्ड बिटवीन इंजरी एंड डेथ, यानी कि जो इंजरी और उसकी डेथ, जो उसको ज़रबात आई हैं और उसकी मौत के का जो दरमियानी फासला वो कितना है, यहाँ से उसने लिखा 12 से 24 घंटे का है। अब बी है बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम, अब डेथ से लेकर पोस्टमार्टम के दरमियान, ठीक है, उसकी डेथ होगी, डेथ के बाद पोस्टमार्टम कितनी देर तक, कितने उसका टाइम जो दरमियानी वक्फा वो कितना है, तकरीबन मिनिमम मैक्सिमम, तो ये है 10 से 12 घंटे, ठीक है। उसके बाद ये आगे पुलिस के हवाले से लिखी होती है कि एक अदद सिली हुई लाश, पार्चत जात और पुलिस कागजात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल पर। ये जो साथ कांस्टेबल होता है वो अपने साइन करता है वो कि एक अदद सिली हुई लाश मैंने वसूल की, पार्चा तो उसके वसूल किया, स्वैप्स जो नमूना जात होते हैं, पुलिस डॉक्यूमेंट्स जो पुलिस को जो डॉक्टर को जाते हैं वो मैंने वसूल किए, पोस्टमार्टम मैंने वसूल करके वो नीचे साइन हो जाते हैं। उसके बाद ये एक डायग्राम बनाया जाता है। इस डायग्राम में इंसानी एक स्केच बनाया जाता है, और जिस जिस जगह पर इंजरीज कॉज की गई हूँ, जहाँ पर जो ज़रबात हैं वो कॉज की जाए, उनको एक नक्शे के ज़रिए बताया जाता है कि इस जगह पर जो इंजरीज कॉज की गई। अब ये देख लें, ये कान के बिल्कुल ऊपर इंजरी नंबर 2, ठीक है, इवर्टेड मार्जिन्स, ये मैंने आपको पहले बताया कि वर्टेड मार्जिन्स, इन्वर्टेड मार्जिन्स पिछले वीडियोस में जो मेडिकल की प्लेलिस्ट में मौजूद है वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये देख लें जी, इंजरी नंबर 2 है, ठीक है, और ये देखें ये अब पूरी बॉडी का स्केच आ गया, ठीक है, पहले सिर्फ हेड का, ठीक है, अब पूरी बॉडी का स्केच आ गया, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों में जहाँ जहाँ पर इंजरीज, जो भी इंजरीज होगी, ठीक है, वो उसको वो नोट करेगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये यहाँ पर इंजरी कॉज की गई है। तो ये था जी पोस्टमार्टम पर मेरा लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा, अपनी तजावीज़ मुझे भेजें, वहाँ पर कमेंट्स करें, मोबाइल व्हाट्सएप पर रब्ता करें कि किन किन टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाऊं।
और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।